नमस्कार दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ अपनी वीडियो की स्क्रिप्टिंग करके। तो मैंने इस किताब को पढ़ा है जिसका नाम है संस्कृति के चार अध्याय। तो इसमें क्या क्या है, क्या लिखा हुआ है, ये सब साथ में मिलकर हम जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो इस किताब के लेखक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है, जिन्हें साहित्य का सूरज भी कहा जाता है। तो इस किताब की शैली निबंध लेखन शैली है। तो इस किताब की शैली निबंध लेखन है, जिसमें भारतीय इतिहास को एक निबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन वो निबंध गाय वाला निबंध नहीं है जो हम बचपन में किया करते थे। जैसे गाय के दो सींग होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है। हाँ, उसमें सत्य होता है। तो इसमें भी वैसा ही सत्य है। इसमें प्रत्येक बात का रेफरेंस भारत इसमें प्रत्येक बात का रेफरेंस इतिहास में हुई खोजों से लिया गया है। कोई भी बात अपने ही मन से नहीं गढ़ी गई है। प्रत्येक बात का रेफरेंस इतिहास में हुई खोजों से लिया गया है, और जिनकी पकड़ इतिहास में बहुत मजबूत रही है, उनसे लिया गया है। प्रत्येक बात का रेफरेंस इस किताब में दिया हुआ है, जिसे हम इंटरनेट या उन किताबों के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो वीडियो में थोड़ा बहुत रेफरेंस देता चलूँगा कि कौन सी बात कहाँ से ली गई है। तो इस किताब को जब लिखा गया था, तब भारत ने नई नई आज़ादी चखी थी। तब भारत अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया था, लेकिन भारतीय संस्कृति में उपस्थित रूढ़िवादी विचारों से वह आज़ाद नहीं हो सका था। उसमें अभी तक भी जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, संस्कृतिवाद आदि आदि जैसे वादों से वो समाज बिखरा पड़ा था, जिसे समेटने का काम कई लोगों ने किया। उन्हीं में से एक थे रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने संस्कृति के चार अध्याय नाम से एक पुस्तक लिखी, जो हमें हमारी वास्तविक आइडेंटिटी, यानी कि हमारा वास्तविक व्यक्तित्व क्या है, वो बताती है। हमें लगता है हम हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ। भारत में रहने वाले अधिकतर लोग यही मानते हैं। लेकिन इतिहास में जब हम इतिहास की ओर नज़र फेरते हैं, तो हम पाते हैं कि हम कहीं से भी एक शुद्ध हिंदू, शुद्ध मुसलमान या शुद्ध ईसाई नहीं हैं। यही बात हमें ये किताब समझाने का प्रयास करती है। ये किताब हमें समझाने का प्रयास करती है कि हम हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, ये इनमें से कुछ नहीं है। हम सिर्फ भारतीय हैं, और सिर्फ भारतीय ही रहेंगे, क्योंकि शुद्ध हम में से कोई भी नहीं है। और इसी विचार को उभारने के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने एक छोटा सा प्रयास किया, जो कई मायनों में सफल भी हो सका और यूँ कहीं ना भी हुआ हो। क्योंकि आज भी गाँव में, कई कस्बों में जातिवाद, भाषावाद, धर्मवाद जैसे मामले नज़र आते रहे हैं। तो इस किताब में और क्या है भारतीय इतिहास। उनका मानना था कि भारतीय इतिहास चार क्रांतियों का इतिहास रहा है। उनका मानना था कि यह चार क्रांतियां ही भारतीय इतिहास का मूल ढांचा रही है। तो पहली क्रांति जब हुई, जब आर्य भारत आए थे। उन्होंने आर्येतर जातियों के साथ संपर्क किया, और आर्य और आर्येतर संस्कृतियों से जो मिलन होने से जो संस्कृति बनी, वही भारतीय संस्कृति की बुनियाद बनी। इस संस्कृति में आधा उपकरण आर्यों ने दिया, तो आधा उपकरण आर्येतर जातियों ने भी दिया। दूसरी संस्कृति जब हुई, जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस संस्कृति के खिलाफ विद्रोह किया, और उपनिषदों की चिंताधारा को अपने मन मुताबिक एक नई दिशा में ले गए। यह क्रांति कई सालों तक भारत की सेवा करते रहे।
तीसरी क्रांति तब हुई जब इस्लाम को मानने वाले भारत में आए, और चौथी क्रांति जब हुई जब यूरोप का आगमन भारत में हुआ, जिसे तो हर कोई जानता है और जिसका परिणाम हर कोई जानता है। इस किताब में हम उन्हीं क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे और उसी भारतीय इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें 4 अध्याय है, जिसमें पहले अध्याय का नाम भारतीय जनता और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव है, जिसमें 3 प्रकरण हैं। भारतीय जनता की रचना, दूसरा आर्य द्रविड़ समस्याएं, तीसरा आर्य और आर्येतर संस्कृति का मिलन, का नाम प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, जिसमें 7 प्रकरण हैं। तीसरे अध्याय का नाम हिंदू संस्कृति और इस्लाम, इसमें कुल 12 प्रकरण हैं। और चौथे अध्याय का नाम भारतीय संस्कृति और यूरोप, जिसमें कुल 17 प्रकरण हैं। और इन्हीं प्रकरणों में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें बहुत कुछ बताते हैं भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ। पुनर्जन्म का विचार कहाँ से आया है, मूर्ति पूजा कौन सी जाति से आई है, और शैव धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, विष्णु धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ, वेदों के बारे में उन छोटे छोटे टॉपिकों में बताया गया है। द्रविड़ कौन थे, आर्य कौन थे, आर्येतर जातियाँ कौन सी थी, और कैसे भारत का नाम भारत पड़ा, कैसे सिंधु हिंदू बना। तो ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में हम ये किताब हमें बताती है। आपको मेरी वीडियो में एक शब्द बार बार सुनाई दिया होगा, आर्येतर। आर्येतर के बारे में इस किताब में बहुत विस्तार से जानने को मिलता है। आर्येतर वह जातियां थी जो आर्यों के आने से पहले यहाँ पर निवास करती थी। उन्हीं जातियों को आर्येतर जातियां या उनकी संस्कृति को आर्येतर संस्कृति कहते हैं। ऐसे ही एक शब्द आया है द्रविड़। कौन थे द्रविड़? हम राष्ट्रीय गान में भी द्रविड़ शब्द सुनते हैं। द्रविड़ भी कुछ ऐसा ही शब्द है जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में, और ऐसे ही किताबों से जुड़ी नॉलेज को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के लेक्चर डालता रहूँगा।